एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आए, नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम बोल दो, फेज इक्विलिब्रिया बोल दो या फेज रूल बोल दो। भाई ये आपका जो टॉपिक है ये आपका क्लास 11-12 में तो मिलता नहीं भाई, ये आपका अपर लेवल पे मिलता है। जैसे कि आप अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं मतलब बीएससी कर रहे हो तो बीएससी एनईपी बेस्ड जो भी सिलेबस है हमारा उसमें आपका थर्ड सेमेस्टर में मिल जाता है, जो थर्ड यूनिट है हमारी, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई ये आपका आगे एमएससी में भी मिलेगा। अगर आप आईआईटी जेएम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आईआईटी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, वहां तो बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। भाई मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, चाहे आप ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हो या फिर जो जेएम गेट नेट इनके लिए पढ़ रहे हो, इन सब में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्चुअली का मतलब है आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से प्यार से ढंग से समझना पड़ेगा। समझ लोगे ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर छोटे लेवल के एग्जाम की तरह नहीं आता कि आपका ट्रिक से सॉल्व कर दो जल्दी से आ जाए। हाँ होता है, बहुत सारी चीजें ट्रिक से सॉल्व होती हैं, लेकिन जो हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम में वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको खुद अपना कंसेप्ट जो समझा हुआ है वो आपको अप्लाई करना होता है और वहां से आपको आंसर्स निकालने होते हैं। तो ये उसी टाइप का कुछ ना कुछ हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम, इसको फेज इक्विलिब्रिया भी बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको फेज रूल भी बोलते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है भाई, इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। फिर स्टार्ट करते हैं अपना फेज, क्योंकि यही तो हमारा मेन कार्य है आज का, है ना। आज का हमारा कार्य है भाई फेज को समझना। इंट्रोडक्शन पार्ट में फेज इक्विलिब्रियम के जब हमें फेज ही नहीं पता होगा फिर आगे का चैप्टर कैसे करेंगे भाई। तो सबसे पहले हमें जानना है फेज। फेज का नाम सुनते ना हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ पॉइंट आते हैं, कुछ ना कुछ नाम आते हैं। अगर आपके दिमाग में नहीं आते तो आज के बाद आ जाएंगे। भाई फेज क्या होती है? फेज अगर किसी से मैं नॉर्मली पूछूं तो कहेंगे सर 3 फेज तो हमने सुनी है नॉर्मली। क्या होती है सर? कोई सॉलिड फेज होती है, लिक्विड फेज होती है, गैसेस फेज होती है। भाई सॉलिड लिक्विड गैस ये क्या है? ये फेज ही तो है, स्टेट ऑफ मैटर। भाई किसी भी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, किसी भी मैटर की जो स्टेट्स होती हैं, दैट इज फेज। हम बोल सकते हैं सर सॉलिड फेज हो सकती है, लिक्विड फेज हो सकती है, गैस फेज हो सकती है। हम कैसे पहचानेंगे सर किसको फेज बोलना है? उसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, हम कैसे डिफाइन करेंगे सर फेज क्या होती है? कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं भाई, बहुत सिंपल है। पहला कहता है भाई फेज कहता है मैं होमोजेनस होऊंगा। होमोजेनस मतलब ये नाम थोड़ा सा सुना सुना हमें नजर आ रहा है। सर कैसे सुना सुना नजर आ रहा है? हम कहीं ना कहीं जब मिक्सचर पढ़ते हैं या लोअर क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जानते हैं कि हमारे पास जो मिक्सचर बनता है वो 2 टाइप का बनता है। कैसे 2 टाइप का बनेगा सर? पहला होता है होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा होता है सर हेट्रोजेनस मिक्सचर। हम कहेंगे सर होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा? होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। मतलब ये अगर आपने एक से ज्यादा कंपोनेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी आपस में मिलाए, मिक्सचर बन गया। सर मिलने के बाद अगर सारे के सारे कंपोनेंट पूरी तरह से एक समान रूप से मिल जाए, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट मिक्स हो जाए, सर उसको हम बोलेंगे होमोजेनस। कहने का मतलब है 2 हो या उससे ज्यादा कंपोनेंट हो, जब उनको मिलाया जाता है अगर वो पूरी तरह से एक समान रूप से मिल जाए सर उसको बोलेंगे होमोजेनस, और अगर नहीं मिलते तो हेट्रोजेनस। सर एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कहा सर मेरे पास में एक गिलास मान लीजिए, दूसरा भी गिलास मान लीजिए। अभी मैंने इसमें ले रखा है वाटर। इसमें क्या ले रखा भैया? वाटर ले रखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर दूसरे वाले में भी तो वाटर ले लो। ठीक है, दूसरे वाले में वाटर ले लिए। चलिए मैंने अब इसमें क्या किया भाई? मैंने इसमें ये किया, इस वाटर में मैंने मिलाया सॉल्ट, मतलब मान लीजिए NaCl मिला दिया है, और इस वाले वाटर में मैंने मिला दी सॉइल, मतलब मान लीजिए मैंने मिट्टी मिला दी है। भाई होता क्या है जब मैं इसको मिक्स करूंगा तो मिक्स करने के बाद में जो मेरा सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, इसमें पूरी तरह से एक समान रूप से घुल जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया पानी में मिलाया नमक, घोलते गए घुल गया। फिर आपको उसमें नमक नजर आएगा भैया? नहीं आएगा सर, वो तो घुल जाएगा। मतलब जो सॉल्यूशन आपका बनेगा उसको हम बोलेंगे होमोजेनस सॉल्यूशन या होमोजेनस मिक्सचर। क्या बोलेंगे उसको? होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। सर जब मैं मिट्टी मिला दूंगा
घुल जाएगी, घुलने के बाद देखता हूं थोड़ी देर बाद नीचे वो सेटल डाउन हो जाती है, नीचे वो बैठ जाती है। सर क्या ये एक दूसरे में पूरी तरह से घुले? पूरी तरह से घुले? हम कहेंगे सर नहीं घुले, वो तो नीचे बैठ गई। सर ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम बोला जाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलेंगे हेट्रोजेनस। सीधी सीधी बात होगी, सर हमने पानी लिया एक गिलास और दूसरे गिलास में पानी, एक में नमक घोल के देखा पूरी तरह से मिल गया, दूसरे में मिट्टी घोल के देखी नहीं मिली, सर घुल गया पूरी तरह से, होमोजेनस मिक्सचर हो गया। नहीं घुला, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। हम बात करें सर किसकी? फेज की। फेज कहता भैया मेरा होना क्या है? मेरा होना होमोजेनस है, मैं होमोजेनस ही होऊंगा। सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस, है ना। या फिर उसमें हम बोल सकते हैं कि पूरी की तरह से एक समान रूप से मिला हुआ होना चाहिए, कोई भी कंपोनेंट उसमें हो। बात समझ में आएगी? चलिए सर फेज में पहला पॉइंट हमें समझ में आया कि होमोजेनस होना चाहिए। दूसरा क्या भाई? दूसरा क्या? देखो बहुत बढ़िया है, फिजिकली डिस्टिंक्ट। फिजिकली डिस्टिंक्ट, हम फेज को फिजिकली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। देखो कैसे? फिजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब होता है पहचानना। आपने पानी में नमक घोला, सपोज आपने पानी में नमक घोला, क्या आप नमक को देख सकते हो? सर नहीं देख सकते, मतलब नमक आपका कोई फेज नहीं है उसके अंदर। सॉल्ट अपनी कोई फेज नहीं बना रहा है उसके अंदर, लिक्विड दिख रहा है। अगर मैंने पानी में मिट्टी घोल दी, सर मिट्टी नीचे आ गई है, लिक्विड ऊपर पहुंच गया, पानी ऊपर पहुंच गया, सर उसमें मैं दोनों को देख सकता हूं, मतलब वो अलग अलग फेज बना रहा है, वो अलग अलग फेज बना रहा है। फेज का मतलब जिनको आप आंखों से ही देख के पता कर लोगे, फिजिकली डिस्टिंक्ट बता सकते हो भाई ये अलग है, ये अलग है ना। तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे भैया? फेज। तो फेज का पहला पॉइंट तो होमोजेनस होना चाहिए, दूसरा फिजिकली डिस्टिंक्ट। हम पहचान सकते हैं आराम से देख के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको भी कुछ एग्जांपल्स कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा भाई मैकेनिकली सेपरेबल। मैकेनिकली सेपरेबल होते हैं, फेज होते हैं वो मैकेनिकली सेपरेबल है, मतलब इनको हम मैकेनिकली क्या कर सकते हैं? अलग अलग भी कर सकते हैं। भाई एक बात बताओ, आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए? सर पानी में हमने मिट्टी घोल रखी है, क्या हम इसको अलग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मिट्टी तो नीचे बैठेगी ना, पानी को उतार लो ऊपर से, मिट्टी रहेगी सर उसमें, है। आप में से कुछ लोग मेरे से ये भी कहेंगे सर ऐसे तो हम नमक को भी अलग कर सकते हैं पानी से। कैसे करेंगे? वो तो फिर अलग अलग नहीं बताया आपने, कैसे कर सकते हैं सर? नमक को गर्म करेंगे, नमक के पानी को लिया हमने, गर्म किया, पानी उड़ गया, नमक रह गया, सर हो गया अलग अलग। भैया हमने कहा मैकेनिकली, आपको कोई रिएक्शन नहीं करानी, आपको हीट नहीं देनी, केवल मैकेनिकली तोड़ के, छान के, बीन के, पलट के, इधर उधर करके उसको हम बोलते हैं मैकेनिकली। उसको हम मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं, किसको भैया? फेज को कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है सर। थर्ड लास्ट हमारा क्या? डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अदर पार्ट्स। भाई जो फेज होती हैं वो दूसरी पार्ट के लिए, दूसरी फेज के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी क्या कर सकते हैं? हमारा दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सॉलिड फेज है, वो लिक्विड फेज के साथ में डायनेमिक इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। डायनेमिक का मतलब है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या फिर लिक्विड ले लो तो क्या होता है भैया? लिक्विड से गैस और गैस से वापस से लिक्विड, या फिर सॉलिड से गैस ले लीजिए। तो इनको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपने नॉर्मली देखा भी होगा। चलो एक छोटे से सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपने घर में खाना बनाती मम्मी वगैरह ना, अगर आप सुबह को तुरंत खाना खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए सुबह का बना हुआ खाना आप दोपहर में आके खाते हो या कुछ टाइम बाद आके खाते हो, तो जिसमें आपका खाना रखा होता है या रोटियां जिसमें रखी होती है, सब्जी जिसमें रखा होता है, अगर आप उसका ढक्कन खोलते हो, ढक्कन खोलने के बाद आप देखोगे उसकी सरफेस पर ऊपर की साइड कुछ लिक्विड की बूंदें नजर आपको आती हैं। कुछ लिक्विड की बूंदें नजर आती है ना, कुछ लिक्विड की बूंदें नजर आती हैं। भाई वो बूंदें आई कहां से? मैं आपको बताता हूं। जब आपका जैसे मम्मी है ना खाना बना रही है, तो उसमें जो आटा गूंथते हैं उसमें वाटर होता है, पानी तो लगाते हैं ना उसमें, तो वो गीला होता है। जब आप उसको सेकते हैं रोटियों को, तो जो वही वाटर क्या होता है? वेपराइज होता है, वो गर्म हो जाता है ना, तो वहां से वेपर्स उठेंगे वाटर की। हमने गरम गरम रोटियों को रख दिया अंदर पॉट में, उसको हमने बंद कर दिया। अब वो वेपर उठेंगी तो जाएंगी कहां पर? तो जा नहीं सकती भैया, हीट वहां से निकल जाएगी, तो वो वेपर जाकर ऊपर रुक जाती हैं। वेपर जाकर ऊपर रुक जाएंगी तो वो इकट्ठा होकर क्या बना लेंगी? लिक्विड। अब वापस से लिक्विड नीचे आता है, वापस से लिक्विड नीचे आएगा, तो बस वहां पर होता क्या है? वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस, वहां पर क्या पाया जाता है? हमारा इक्विलिब्रियम पाया जाता है।
उसी को हम बोलते हैं। कहने का मतलब है जब दो फेज हैं आपस में क्या होते हैं, गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनाती हैं, तुम्हारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनाती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। या सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड बनाती है, तो वहां पर भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। ये 4 पॉइंट से जो हमने फेज के बारे में जान लिए हैं। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक अपना, अगला टॉपिक मतलब इसी से रिलेटेड, और वो हमें क्या जानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सर हमको अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन दे दिया जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे, या क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि इसमें कितनी फेज है बताओ, भाई फेज निकालना आना चाहिए। बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे फेज से रिलेटेड, तो हमने यहां पर लिया है कैलकुलेशन ऑफ फेज। फेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहली चीज मिक्सचर ऑफ गैस। मिक्सचर ऑफ गैस सर कैसे पहचानेंगे कि अगर हमारा गैस का मिक्सचर है तो उसमें कितनी फेज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से समझते हैं, सर मेरे पास है O2 गैस, सर मेरे पास है N2 गैस, मैंने इन दोनों को गैस को मिला दिया। दोनों गैस को मिलाने के बाद इसकी जो फेज बनेंगी, सर इसमें कितनी फेज होंगी, 1 2 3 4 5 6 कितनी होंगी। सर मैंने O2 लिया, मैंने N2 लिया, दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद उसमें कितनी फेज मिलेंगी आपको खुद पता होना चाहिए। भाई ये एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये हमारा एक, ये बन जाएगा हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर। क्या बोल सकते हैं इसको, ये हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। सर कैसे होमोजेनस मिक्सचर, एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। हमारे पास एयर है, सर है एयर, बिल्कुल है सर। एयर में हमारा N2 गैस भी है, O2 गैस भी है। क्या आप उनको अलग अलग देख सकते हो, फिजिकली डिस्टिंक्ट कर सकते हो? सर नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते। भाई अगर हम कर पाते तो हमें तो पता चलता ना, भाई इधर N2 घूम रहा है, इधर O2 घूम रहा है, हमें क्या चाहिए सर, सांस चाहिए, मेरी सांस कम आ रही है मेरे को, है ना। O2 चाहिए तो मेरे को देखा इधर जा रहा है O2 को मॉलिक्यूल, उधर ही पहुंच गए हम सांस लेने, इधर जा रहा है हम इधर पहुंच गए सांस लेने। भाई ऐसा थोड़ी होता है, हमको पता ही नहीं होता O2 कितना कहाँ है। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे में होमोजेनसली मिक्स होते हैं। और भाई होमोजेनियसली मिक्स होते हैं तो उसकी तो फेज एक ही बनती है। सर O2 है N2 है, आपस में मिलेंगी तो दोनों के दोनों मिलने के बाद कितनी फेज बना लेंगे भैया, एक फेज बन जाएगी। सर सिंगल फेज होगी, गैस फेज है दोनों की, सिंगल फेज होगी। कोई समस्या इसमें नहीं। सर यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम ये देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं भैया, जैसे मान लीजिए मेरे पास में है जिनोन गैस। कौन सी गैस है भाई, जिनोन गैस। इसको मैं मिक्स कर रहा हूं, मान लीजिए किसी दूसरी गैस से, मान लो N2 गैस के साथ मिक्स कर रहा हूं, N2 गैस के साथ मिक्स कर रहा हूं। अब बताइए इसमें कितनी फेज होंगी। आप कहेंगे सर ये भी गैस है, ये भी गैस है, होनी कितनी चाहिए भैया, होनी चाहिए अगर इसमें फेज की बात करें, अगर इसमें फेज की बात करें तो हमारे पास फेज तो इसमें अभी भी 1 होनी चाहिए, लेकिन नहीं भैया यहां पर होती है फेज हमारी 2। सर ये कैसे हो गए? अभी आपने बताया कि गैस तो हम पहचान नहीं सकते, दोनों होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हैं तो फेज तो हमारी 1 ही होनी चाहिए, 2 कैसे होगी भाई। इसका केस थोड़ा अलग है, इसका केस थोड़ा अलग है। इसके केस के लिए आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, और वो क्या जानना पड़ता है, उसका नाम होता है वान डर वाल्स फोर्स। वान डर वाल्स फोर्स मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है वान डर वाल्स फोर्स की अगर हम बात करें भाई, वान डर वाल्स फोर्स जो होता है वो जिनोन का जो होता है मच 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 ग्रेटर देन N2 होता है। वान डर वाल्स फोर्स का मतलब होता है इनके बीच एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। N2 के बीच जो वान डर वाल्स फोर्स होगा, एक्सी के बीच जो वान डर वाल्स फोर्स होगा। भाई जिनोन में वान डर वाल्स फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से जिनोन के मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, जिस कारण ये आपस में एक दूसरे के साथ में होमोजेनस मिक्सचर नहीं बना पाते। इसलिए इसकी फेज कितनी हो जाती है, 2। क्योंकि भाई इनके बीच में बनता है हेट्रोजिनस मिक्सचर। तो सर यहां से हम एक पॉइंट बोल सकते हैं। एक पॉइंट क्या बोल सकते हैं सर, हमारे पास 2 गैसें हैं, दोनों गैसें मिलने के बाद एक होमोजेनस मिक्सचर बना रही है, हमारी फेज 1 हो जाएगी। लेकिन अगर हम 2 गैसों को मिला रहे हैं जिनमें से एक गैस का वान डर वाल्स फोर्स दूसरी गैस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, तो सर उस केस में हमारे पास कितनी फेज हो जाएंगी, 2 फेज हो जाएंगी, और वो हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर बनेगा। आई होप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो चीज है ना भाई, ये वाला क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और अगर आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में ग्रेजुएशन में आप कर रहे हैं तो वहां तो आपको लिख के आना ही आना है भाई, इसको जानना जरूरी है। चलिए अगला पॉइंट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या भाई,
सॉल्यूशन का नाम सुना है पहले? बिल्कुल सुना है सर। सॉल्यूशन क्या होता है भाई? सॉल्यूशन का मतलब है कि होमोजेनस मिक्सचर ही होता है भाई, होमोजेनस मिक्सचर ही होता है। कैसे हम बोलते हैं? दो या दो से ज्यादा जो कंपोनेंट होते हैं अगर उनका होमोजेनस मिक्सचर हो तो उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं भाई। अगर मान लीजिए, चलो सॉल्यूशन को छोड़ो, हम चीजों को मिलाने की कोशिश करते हैं, हम मिलाने की कोशिश करते हैं। हमने एक चीज देखी थी, क्या देखा था भाई? लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, एक स्टेटमेंट होता है, हिंदी में बोलते हैं समान समान को घोलता है, और दूसरा स्टेटमेंट होता है जो इंग्लिश में अगर हम बोले लाइक डिजॉल्व्स लाइक। भाई इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास घोलने के लिए दो टाइप के प्राणी होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से? एक होता है हमारे पास पोलर कंपाउंड्स, एक होता है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल, दूसरे हमारे पास होता है, मान लीजिए पोलर को मैं पोलर में डिजोल्व कर रहा हूं, ठीक है, एक नॉन पोलर को मैं नॉन पोलर में डिजोल्व कर रहा हूं, तीसरा होता है मेरा मैं पोलर को नॉन पोलर में डिजोल्व कर, नॉन पोलर में डिजोल्व। भाई तीन कंडीशन ले ली। अब सर ये पोलर का मतलब क्या है, नॉन पोलर का मतलब क्या है? भाई जिनमें पोल्स बनते हैं, मतलब जिनमें प्लस और माइनस बनते हैं सर, वो हो गए पोलर, और जिनमें प्लस माइनस नहीं बनते वो नॉन पोलर। सर कैसे पहचानेंगे? आपको पता होगा, वैसे शॉर्ट में बता देता हूं नॉर्मली। जैसे मान लीजिए मेरे पास में क्या है, मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है, मेरे पास HCl मॉलिक्यूल है। H2 का मतलब क्या है? H सिंगल बॉन्ड H, HCl का मतलब क्या है? H सिंगल बॉन्ड Cl। भाई इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों हाइड्रोजन की सेम है, सेम है, तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड में वो बिल्कुल बीचों बीच रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन H और Cl में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भैया Cl की ज्यादा होती है, Cl की ज्यादा होती है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को Cl अपनी ओर खींचेगा। सर अपनी ओर खींच रहा है किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है सर? नेगेटिव। तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा इसकी तरफ? नेगेटिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सर यहां पर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, सर यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसको बोलेंगे हम क्या? पोलर कंपाउंड्स, और इसको बोलेंगे हम नॉन पोलर कंपाउंड्स। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। बिल्कुल सर, जब हम क्लास 12th में चैप्टर 1 ही है अब तो, जिसका नाम है सॉल्यूशन, वहां पर एक चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? हमेशा जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो वहां पर लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी समान समान को घोलता है। पोलर है घुल जाएगा, नॉन पोलर है घुल जाएगा, पोलर है नॉन पोलर है नहीं घुलेगा। कहने का मतलब ये है पोलर आपस में मिलकर होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगे। कौन सा जेनस मिक्सचर बनाएंगे भैया? होमोजेनस। और नॉन पोलर ये भी होमोजेनस बना देंगे भैया, ये भी क्या बना देंगे? होमोजेनस। लेकिन क्या भी? लेकिन ये है सर, अगर पोलर नॉन पोलर में आप मिलाते हो तो ये बनाते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये बनाएंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। सर एग्जांपल से समझते हैं। पोलर में पोलर को डिसॉल्व करो। सर वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, वाटर हमारा जो होता है वो क्या होता है? हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने लिया सर वाटर H2O, क्या होता है? पोलर होता है सर। दूसरा कोई एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं, इसका नाम आपने सुना होगा CH3CH2OH। सर ये एल्कोहल है, ये क्या है? एल्कोहल है। मैं वाटर को एल्कोहल में मिक्स करूं, एल्कोहल नाम तो सुना होगा है, देखा भी होगा कहीं ना कहीं। अगर वैसे ऐसे एग्जांपल लेने नहीं चाहिए, लेकिन अच्छे समझ में आते हैं इसलिए हम लेने की कोशिश कर। आप लोग यूज नहीं करेंगे, कोई भी जो करता हो वहां पर आप देख सकते हो। जैसे आपने देखा हो कहीं ना कहीं कोई पैक बना रहा है, पैक वाटर लिया, दारू मिलाई, मिक्स किया, मिक्स हो जाता पूरा। मिक्स होने के बाद आप क्या देखते हो? उसमें ये पूरी तरह मिक्स होता है या नहीं होता? भाई हो जाता है, वो बन जाता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर। ऐसा तो है नहीं सर मैंने वाटर लिया, वाटर में मैंने दारू मिला दी, मिलाने के बाद पूरा सॉल्यूशन, मैं पहले सिप मारो खाली पानी अंदर जा रहा, दारू बाद में जाएगी, या पहले दारू पहले जा रही, पानी बाद में। ऐसा तो होता नहीं भाई, पूरी तरह दोनों मिक्स हो जाता है, साथ में दोनों जाते हैं, तो ये हमारा क्या बनता है? हमारा होमोजेनस मिक्सचर। सर यहां से फेज कितनी हो जाए? फेज को मैं पीछे दिखा रहा हूं, फेज कितनी हो जाएंगी? सर फेज क्या? होमोजेनस मिक्सचर है ना, एक ही फेज होगी, एक ही फेज होगी, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद ना तो आपको उसमें पानी नजर आएगा अलग, और ना ही आपको उसमें एल्कोहल, दोनों मिक्स हो जाएंगे। सर ये फेज एक हो जाएगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी कहानी है। सर नॉन पोलर को ले लो, ठीक है सर। मैंने मान लीजिए मैंने ले लिया है बेंजीन, या फिर चलिए बेंजीन ले लो,
मैंने ले लिया बेंजीन C6H6, ठीक है। मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इन दोनों को, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। सर कितनी फेज बनेंगी? फेज यहां पर भी हमारी कितनी बन जाएगी? 1, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर है, आराम से आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे और एक फेज में रहेंगे। अगली बात करता है सर पोलर और नॉन पोलर। मैंने वाटर ले लिया सर, वाटर H2O क्या है? पोलर है। मैंने सर क्या ले सकते हैं नॉन पोलर में? मान लीजिए आपने ऑयल ले लिया, क्या ले लिया? ऑयल। पानी में ऑयल मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं, कोई भी ले लो आप, कोई भी ऑयल ले लो, आप मिलाते हैं, मिल जाता है? सर नहीं मिलता। वाटर अलग रहेगा, ऑयल अलग रहेगा, है दोनों अलग अलग रहते हैं। मिक्स करो नहीं मिक्स होते। सर नहीं मिक्स हो रहे, क्यों? क्योंकि इनमें से एक पोलर है तो दूसरा नॉन पोलर। सर कितनी फेज होंगी यहाँ पर? कितनी फेज होंगी? सर फेज यहाँ पर 2 नजर आएंगी। मेरे को वाटर की फेज अलग नजर आएगी, मेरे को ऑयल की फेज अलग नजर आएगी, दोनों फेज अलग नजर आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं मेरे पास कितनी फेज रहेंगी? यहाँ पर 2। आई होप पहचानने की थोड़ी थोड़ी चीजें अभी आ रही है, आ जाएंगे, आराम से आएंगे, आराम से करते हैं इसको, है ना। चलिए आगे करते हैं। अगला है हमारा नंबर 3, गैस इन कांटेक्ट विद वाटर। सर पानी के कांटेक्ट में अगर मैं कोई गैस लेके आता हूं, है ना, कोई भी गैस लेके आता हूं तो मेरी कितनी फेज बनेगी? कितनी फेज बनेगी? भाई 2 टाइप की गैस आपको मिलेगी, 2 टाइप की गैस यहां पर आपको मिलेगी। कौन कौन सी गैस? सर जो पानी में घुल जाए, एक वो, एक दूसरी जो पानी में ना घुले। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं सर नॉट डिजॉल्व, नॉट डिजॉल्व इन वाटर। एक तो वो जो पानी में नहीं घुलती, एक डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, एक वो जो पानी में आराम से घुल जाती है। कहने का मतलब है सर मैंने एक कंटेनर ले लिया है, एक बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा ले लिया है, ठीक है। सर इसमें पानी और ले लूं, ठीक है। हमने इसमें ले रखा है वाटर, हमने इसमें ले रखा है वाटर। सर ऐसा ही ना, एक और ले लूं, एक और क्या आवश्यकता है? ले लिया सर, 2 जगह ले लिया, ठीक है। अब यहां पर मैंने कोई ऐसी गैस डाली जो पानी में डिजॉल्व नहीं है। भाई पानी में डिजॉल्व नहीं है तो वो गैस कहां रहेगी? वो गैस कहां रहेगी? इस वाटर की सरफेस के ऊपर रहेगी, इस वाटर की सरफेस के ऊपर रहेगी। क्या अंदर जाएगी? सर नहीं। होमोजेनियस मिक्सचर बनना है? सर बिल्कुल नहीं। अगर मैंने कोई ऐसी गैस ले ली है, मैंने कोई ऐसी गैस ले ली है जो वाटर में घुल जाती है, तो तुरंत इसमें जाकर क्या हो जाएगी? पूरी डिजॉल्व हो जाएगी, होमोजेनियस मिक्सचर बना लेगी। सर अगर अगर हम बात करें, यहाँ की बात करें तो फेज कितनी हो गई? 2 फेज हो गई सर, एक ये दूसरी ये। और यहां पर अगर हम बात करें फेज कितनी होगी? सर 1 फेज होगी। अगर ऐसी कोई गैस है जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, सर फेज 2 बनेंगी, और ऐसी कोई गैस है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, फेज कितनी बनेंगी? 1। सर ऐसी कोई गैस बता दो जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है आसानी से? देखो भाई बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर आप NH3 को लो, अमोनिया हमारी एक गैस है भैया, वाटर से बहुत प्यार होता है इसको, वाटर से बहुत प्यार होता है। अगर इसको हम कांटेक्ट में ले भाई, तुरंत क्या हो जाता? जैसे ही मैंने अमोनिया वाटर के कांटेक्ट में, तुरंत अमोनिया वाटर में जाके क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। तुरंत अमोनिया वाटर में जाके क्या हो जाता है? डिसॉल्व। तो फेज कितनी बनेगी सर? 1 बनेगी, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। वैसे ही दूसरी गैस आप ले लो, HCl मान लीजिए। HCl हमारे पास गैस होती है, प्लस हमारे पास वाटर है, और वाटर हमारा लिक्विड है, तो यहां पर भी फेज कितनी बनेगी? 1 बनेगी। सर यहां पर भी फेज कितनी बनेगी? 1, क्योंकि HCl भी हमारी एक ऐसी गैस होती है जो वाटर में बहुत जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है। आप सर गलत पढ़ा रहे हो, काय को? कहेंगे सर HCl तो हमने देखा हमारी लैब में रखा है, वो तो लिक्विड फेज में हो रहा है, आप उसको गैस बता रहे हो। भैया HCl हमारी गैस ही होती है, और उसकी सॉल्युबिलिटी में वाटर में बहुत ज्यादा होती है। जो अगर हम बात करें HCl जो हमारी लैब में रखा होता है, आपने देखा है कभी उसका अगर ढक्कन खोलो आप, तो वहां से बबल्स उठते हुए नजर आते हैं। क्या होता है? बबल्स उठते हुए नजर आते हैं। उसका रीजन ये होता है, अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया गैस का, आप ढक्कन खोलोगे तो अंदर से गैस निकल के भागेगी कहां? बाहर की साइड, क्योंकि बाहर उसका प्रेशर कम होगा, इसलिए वहां से बबल्स नजर आते हैं। कहने का मतलब है HCl हमारी गैस ही होती है, उसको वाटर के कांटेक्ट में लाने के बाद में HCl लिक्विड बनाया जाता है। लिक्विड का मतलब वो वाटर में मिलने के बाद एक सॉल्यूशन बनता है। फेज तो एक ही रहते हैं, सिर्फ फेज एक ही रहेगी। मुझे लगता है आपको थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर हम गैस को लेके आते हैं किसी वाटर के कांटेक्ट में, तो हमारी कितनी फेज होंगी आप इनको निकाल सकते हो। अगला पॉइंट सर क्या है? मिक्सचर ऑफ सॉलिड। अगला हमारा मिक्सचर ऑफ सॉलिड। सर सॉलिड्स को हम मिक्स करेंगे
सॉलिड को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारे कितनी फेज बनेगी सर? सॉलिड को जितने टाइप के सॉलिड उतने टाइप के फेज। भाई जितने टाइप के सॉलिड उतने टाइप के फेज। मैंने ईंट ले ली, पत्थर ले ली, तो अलग अलग टाइप की दिखेंगे ना। ईंट मेरे को अलग दिख रही है, पत्थर मेरे को अलग दिख रहा है, सर 2 टाइप की फेज होंगी है। मैंने मान लो नमक ले लिया, चीनी ले ली, चीनी मेरे को अलग दिख रहा है, नमक मेरे को अलग दिख रहा है। जितने टाइप के सॉलिड्स है उतने टाइप के उसकी क्या हो जाएंगी? फेज हो जाएंगी। सर यहां पर आपको 2 चीजों में मोस्टली जो प्रॉब्लम आते हैं वो ये रहते हैं। 2 चीजें कौन कौन से भाई? 2 हमारे सॉलिड के मिक्सचर जो होते हैं वहां पर आपको देखने में थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। क्या सर? एक तो होता है हमारे पास एलोट्रोपिक मिक्सचर। एलोट्रोपिक मिक्सचर फिजिकली डिस्टिंक्ट है भैया, फिजिकली डिस्टिंक्ट है। फेज हमारे फिजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। आप देख कर आराम से बता दो भाई ये हमारी एक अलग फेज हो गई, ये हमारी एक अलग फेज हो गई। दूसरा हमारा क्या है? एलॉयस। दूसरा हमारा क्या होता है? एलॉयस। दोनों में फर्क देखते हैं। एलोट्रोप जानते हो? एलोट्रोप का नाम सुना है? एलोट्रोप का नाम नहीं सुना? कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं भाई? एलोट्रोप कितने होते हैं? आई थिंक इसको हिंदी में बोलते हैं अपर रूप। हाँ, कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं भाई? बहुत सारे होते हैं हमारे पास। डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है, ग्राफीन होता है, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कार्बन का कोई भी अपर क्या ले लेते हैं? एलोट्रोप ले लेते हैं। जैसे डायमंड है हमारे पास, ठीक है, सॉलिड होता है, ठीक है सर। प्लस ग्रेफाइट ले लिया मैंने, ग्रेफाइट ले लिया मैंने, ये भी क्या होता है? सॉलिड होता है। प्लस फुलरीन ले लिया मैंने, क्या ले लिया? फुलरीन ले लिया, लाइक C60 ले लिया मैंने, है ना। तो ये भी हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है। भाई अगर इनमें देखूं सर फेज कितनी होंगी ये बता दो हमें। तो फेज से मतलब है सर, फेज से मतलब कितनी फेज होंगी। भाई अगर आप खुद सोचो, डायमंड को, ग्रेफाइट को, इनको आपस में मैं मिला के रखता हूं, क्या आप अपने आंखों से देख सकते हो सर ये मेरा डायमंड है, ये मेरा ग्रेफाइट है? इतना भी नहीं देख पाओ तो बहुत बेकार कहानी है। भाई डायमंड को आराम से दिखेगा ये मेरा डायमंड अलग है, तो ये दोनों मिक्स तो नहीं होंगे ना। ये मेरा ग्रेफाइट अलग है, ये मेरा फुलरीन अलग है। भाई सबको हम फिजिकली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कितने लोग हैं? 1 2 3। तो भैया फेज कितनी हो जाएंगी? 3। ज्यादा हो तो ज्यादा भी हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें एलॉयज की, एलॉयज मतलब मिश्र धातु है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास, हमने ले लिए ब्रास। ब्रास मतलब पीतल। भाई किस किस से मिलकर बना होता है सर? पीतल जिंक से मिलकर बना होता है, पीतल कॉपर से मिलकर बना होता है। 2 चीजों से मिलकर बना है, जिंक से और कॉपर से। क्या आपके हाथ में जब पीतल आती है आप पहचान सकते हो सर इधर जिंक ज्यादा, इधर कॉपर ज्यादा, ये जिंक है ये कॉपर? पहचान सकते हो सर? नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो आपस में पूरी तरह से होमोजेनियसली मिक्स हो जाते हैं। और हो जाते हैं तो भैया इस टाइप में फेज कितनी होंगी? केवल 1। कितनी होंगी भैया? 1 होंगी। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है रिएक्शंस। सर अगर आपको रिएक्शंस दे दी जाते हैं क्वेश्चन में, आपसे पूछा जाता है भैया इस पूरे के पूरे रिएक्शन कंटेनर में बता दीजिए मुझको कितनी फेज हैं। तो पहले वाले की बात करें, मेरे पास मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, भैया मैंने इसको थोड़ा सा हीट किया, करने पर क्या मिलेगा? करने पर भैया मेरे को ये मिलेगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आराम से टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड होता है, प्लस CO2 जो हमारा एक गैस होता है। ये भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, प्लस CO2 गैस, ये मिल गया। सर दूसरे वाले को भी कर लेते हैं, ये भी हमारा एक सॉलिड होता है, NH4Cl, नौसादर इसको बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो यहां से भी आपको क्या मिलता है? NH3 गैस फॉर्म में मिलता है, प्लस HCl वो भी गैस फॉर्म में मिलता है, ये भी हमारा गैस फॉर्म में मिलता है। सर अब अगर हम यहां पर बात करें कितनी फेज होंगी, जरा हमें बता दीजिए, जरा हमें बता दीजिए। तो चलिए भैया देख लेते हैं कितनी फेज होंगी। भाई पहली रिएक्शन को देखना जरा, उसकी हमें फेज बतानी है। दूसरी रिएक्शन को देखो जरा, इसकी हमें फेज बतानी है। भाई पहले देखो, पहला है मेरा कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल। दूसरा मेरा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ये दोनों सॉलिड मिलकर होमोजेनस मिक्सचर बना सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, कदापि नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सॉलिड अलग है, ये सॉलिड अलग है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। क्या CO2 इनमें मिली है? बिल्कुल नहीं सर। CO2 तो हमारी अलग फेज बना ली ना, गैस फेज। ये दोनों हमारी सॉलिड फेज है, लेकिन दोनों सॉलिड अलग है। तो कितनी फेज बन जाएंगी सर? 1 2 3। सर यहां पर फेज बन जाएंगी आपकी 3। सिंपल।
दूसरी वाली रिएक्शन की बात करना सर, यहां पर हम बात करें ये क्या है सर, सॉलिड है, ये क्या है सर, गैस है, ये क्या है सर, गैस है, ये दोनों ही गैस है और दोनों गैसें आपस में मिलने के बाद क्या बनाएंगी, दोनों गैसें आपस में मिलने के बाद एक होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगी। सर होमोजेनस मिक्सचर बनेगा तो ये दोनों मिलकर एक फेज बनेंगी, सॉलिड हमारी अलग फेज होगी, तो ओवरऑल फेज कितनी हो जाएंगी, ओवरऑल फेज कितनी हो जाएंगी, दो, एक फेज गैस की, दूसरी फेज सॉलिड की। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। भाई इस लेक्चर को हम यहीं पर रोकने वाले हैं क्योंकि इसमें हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी फेज का क्या होता है भाई वो हमने जान ली है। अगले जो अपना अगला लेक्चर आएगा हमारा, उसमें हम क्या करने वाले हैं भाई, उसमें करने वाले हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, उसके बाद वन कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम, और पूरी की पूरी फिर हमारे जो फेज इक्विलिब्रियम है उसको हम कंप्लीट करेंगे बिना रुके पर डे हर एक लेक्चर के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। बस आपको करना यह है अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए भाई, जिसको इस चीज की जरूरत है, जो आपका क्लासमेट है, जिसको भी जरूरत है उसको आप शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना भाई। हमको लगता है कि भाई लोग देख रहे हैं इसको, कंटेंट को देख रहे हैं हमारे को, तो हमें भी अच्छा लगता है, और हमें अच्छा लगता है तो हम और एक नई एनर्जी के साथ अगले लेक्चर को लेके आते हैं, है ना। तो वही भाई मेरी एनर्जी क्या है, आपका देखना भाई। अगर आप देख रहे तो मेरे को एनर्जी मिलेगी, और मेरे को एनर्जी मिलेगी, मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट आगे के लिए लाता रहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।